नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, प्रयागराज से आई तस्वीरों ने मोदी सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मैदान छोटा पड़ गया, गेट पर भारी भीड़ दिखाई दी, जहां पर रजिस्ट्रेशन कराने आए छात्रों के बीच में धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई और जब मैदान में जगह नहीं बची तो कई युवा ट्रकों, जेसीबी मशीनों और मकानों की छतों पर खड़े होकर के राहुल गांधी को सुनते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों में प्रयागराज में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी गई। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ये युवा राहुल गांधी को सुनने क्यों पहुंचे? आखिर ऐसा क्या था जिसने हजारों छात्रों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह सामने आती है युवाओं के वो सवाल जिनका सीधा संवाद उनके भविष्य से है। राहुल गांधी ने हिंदू, मुसलमान और या फिर जातीय समीकरण की बात करने के बजाय सीधे नौकरी, भर्ती, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, यानी उस परेशानी की बात की जिससे लाखों प्रतियोगी छात्र गुजर रहे हैं। और यही वजह रही है कि कार्यक्रम में छात्रों ने भी खुलकर अपनी परेशानियां बताई हैं। किसी छात्र ने कहा कि वो सालों से भर्ती का इंतजार कर रहा है, किसी ने पेपर लीक की शिकायत की तो किसी ने आरोप लगाया कि सवाल उठाने पर मुकदमे किए जाते हैं और डिग्री रोकने की धमकी दी जाती है। एक छात्र ने बताया कि उसने 2018 में शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू की थी और 2026 तक तैयारी करते करते भी उसे नौकरी नहीं मिली, यानी कि करीब 8 साल एक युवा अपनी जिंदगी के 8 साल सरकारी नौकरी की उम्मीद में लगा देता है, लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिलती है। जरा आप सोचिए कि एक तरफ युवा सालों तक पढ़ाई करता है, दूसरी तरफ परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है, कहीं पर पेपर लीक का आरोप लगता है तो कहीं पर पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में छात्रों के अंदर नाराजगी पैदा होना स्वाभाविक है और प्रयागराज में राहुल गांधी ने इसी नाराजगी को आवाज देने की कोशिश की। यही वजह है कि वहां की भीड़ को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम की भीड़ मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रयागराज की इस तस्वीर के साथ ही राहुल गांधी के हाथ एक और बड़ा मुद्दा लग गया है और वो मुद्दा है E20 पेट्रोल का। यही वो मुद्दा है जिसने अब केंद्र सरकार और खासकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का सवाल है कि अगर उनकी गाड़ी E20 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है तो उन्हें शुद्ध पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं मिलना चाहिए? आखिर पुराने वाहन मालिकों की परेशानी का सॉल्यूशन क्या है? और यहीं से नितिन गडकरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि E20 नीति का बचाव करने वाले प्रमुख चेहरों में गडकरी का नाम सामने आता रहा है। खुद नितिन गडकरी ये मान चुके हैं कि E20 के इस्तेमाल से कुछ पुराने वाहनों में परेशानी हो सकती है और माइलेज में कमी आ सकती है। अब विपक्ष इसी बात को पकड़कर सरकार पर हमला कर रहा है। राहुल गांधी ने भी संकेत दिया है कि E20 का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा और इसे देश भर में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। यानी दोस्तों, E20 अब सिर्फ पेट्रोल की तकनीकी नीति नहीं रह गई है, बल्कि ये धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसका सीधा संबंध करोड़ों वाहन मालिकों की जेब से है। अगर माइलेज कम होता है तो पेट्रोल पर खर्च बढ़ेगा, अगर वाहन में तकनीकी समस्या आती है तो मरम्मत का खर्च अलग होगा। ऐसे में विपक्ष की कोशिश है कि इस पूरे मुद्दे को आम आदमी की परेशानी से जोड़ा जाए और यही मोदी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि अगर हम पहले कुछ दिनों की बात करें तभी भी हमने देखा था कि सरकार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आई थी। पहले से ही सरकार के सामने युवाओं का सवाल है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हो चुका है, प्रयागराज में युवाओं की भारी भीड़ सामने आ गई है और अब E20 का मुद्दा आम वाहन मालिकों के बीच पहुंच रहा है। यानी विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आते जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। राहुल गांधी की रणनीति भी अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक और भर्ती व्यवस्था पर सवाल, और अब E20 के जरिए वाहन मालिकों की परेशानी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश, यानी कि राजनीति को उन मुद्दों से जोड़ने की कोशिश जिनका असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। यही वजह है कि प्रयागराज की भीड़ को केवल कांग्रेस की भीड़ कहकर खारिज करना विपक्ष के लिए भले आसान हो, लेकिन वहां उठे सवालों को नजरअंदाज करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि E20 के मुद्दे पर राहुल गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने E20 नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने देश भर में टाउन हॉल और जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कही है।
वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी E20 के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है। यानी कि कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी और सपा भी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर अलग अलग विपक्षी दल एक ही मुद्दे पर सरकार को घेरने लगते हैं तो फिर राजनीतिक दबाव बढ़ना तय है। हालांकि सरकार का कहना है कि एथेनॉल का इस्तेमाल देश के लिए जरूरी है, इससे पेट्रोलियम आयात कम किया जा सकता है, विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है और ऊर्जा के क्षेत्र में देश को मजबूत बनाया जा सकता है। यानी सरकार के मुताबिक E20 के पीछे आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी रणनीति है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि नीति बनाते समय आम वाहन मालिक की परेशानी को कितना ध्यान में रखा गया। अगर नई गाड़ियां E20 के लिए तैयार हैं तो पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? अगर माइलेज कम होता है तो फिर उसका आर्थिक नुकसान कौन उठाएगा? अगर वाहन में तकनीकी समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और क्या लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प मिलेगा? यही सवाल अब सरकार से लगातार पूछे जा रहे हैं और यही दबाव नितिन गडकरी के लिए राजनीतिक परेशानी बन सकता है। विपक्ष की कोशिश है कि E20 के मुद्दे को सीधे उनकी जिम्मेदारी से जोड़ा जाए, क्योंकि सड़क परिवहन और वाहनों से जुड़े मामलों में गडकरी सरकार का प्रमुख चेहरा है। हालांकि अभी ये कहना कि गडकरी का इस्तीफा तय है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इस्तीफा लेने वाले हैं, सिर्फ राजनीतिक अटकलबाजी होगी, ऐसा कोई भी आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल जरूर बड़ा हो चुका है। अगर E20 के खिलाफ विरोध बढ़ता है, राहुल गांधी देश भर में अभियान शुरू करते हैं और विपक्ष इसे संसद से लेकर सड़क तक लगातार उठाता है, तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर सरकार अपनी नीति में बदलाव करती है, पुराने वाहनों के लिए अलग व्यवस्था करती है या फिर लोगों को राहत देती, तो विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर भी पेश कर सकता है। और यहीं पर प्रयागराज की तस्वीर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां पर युवाओं ने साफ बता दिया है कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा उनका भविष्य है। उन्हें नौकरी चाहिए, समय पर परीक्षा चाहिए और पेपर लीक से राहत चाहिए, भर्ती का कैलेंडर चाहिए। और अगर इसी युवा राजनीति के साथ E20 जैसा आम लोगों की जेब से जुड़ा मुद्दा भी जुड़ जाता है, तो राहुल गांधी के पास सरकार को घेरने का बड़ा मौका बन सकता है। क्योंकि अगर विपक्ष सिर्फ राजनीतिक भाषण देता है तो फिर सरकार उसे आसानी से नजरअंदाज कर सकती है। लेकिन जब बेरोजगार युवा, प्रतियोगी छात्र और वाहन मालिक अपने अपने सवाल लेकर सरकार के सामने खड़े होते हैं तो मामला अलग ही हो जाता है। प्रयागराज की भीड़ शायद इसी बदलते माहौल का संकेत है, जहां पर राहुल गांधी उन मुद्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या E20 का मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन सकता है? क्या सरकार लोगों को शुद्ध पेट्रोल का ऑप्शन देगी? क्या पुराने वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी? और क्या E20 को लेकर सरकार अपनी नीति में बदलाव करेगी? साथ ही सवाल यह भी है कि क्या बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच नितिन गडकरी को इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी? फिलहाल नितिन गडकरी के इस्तीफे की कोई भी पुष्टि नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने E20 का मुद्दा पकड़ लिया है। और अगर प्रयागराज की तरह इस मुद्दे पर भी उन्हें जनता का बड़ा समर्थन मिल गया तो सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रयागराज ने एक बात साफ कर दी है कि युवा अब सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, वो अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। उन्हें नौकरी चाहिए, भर्ती में पारदर्शिता चाहिए, समय पर परीक्षा चाहिए। और अगर राहुल गांधी इन सवालों को आंदोलन में बदलने में सफल होते हैं तो फिर पीएम मोदी की सरकार के सामने चुनौती बढ़ सकती है। ऐसे में असली लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी बनाम मोदी सरकार की नहीं होगी, लड़ाई होगी बेरोजगार युवा बनाम भर्ती व्यवस्था की, प्रतियोगी छात्र बनाम पेपर लीक की, वाहन मालिक बनाम E20 की परेशानी की और जनता बनाम उन नीतियों की जिनका असर सीधे उनकी जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यही है कि सरकार इन सवालों को जवाब देती है या फिर विपक्ष के बढ़ते दबाव के सामने कोई बड़ा फैसला लेती है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रयागराज की ये भीड़ सिर्फ एक कार्यक्रम की तस्वीर थी या फिर आने वाले राजनीतिक बदलाव का संकेत? क्या E20 राहुल गांधी के हाथ में ऐसा मुद्दा बन सकता है जो करोड़ों वाहन मालिकों को जोड़ दे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसकी आंच नितिन गडकरी की कुर्सी तक पहुंच पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।